नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की, यानी वो लंबी यात्रा जिसने भारत को कानून के अधीन लोकतंत्र बनाया। वाह! मतलब आज हम संविधान की जड़ें खोजने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें ब्रिटिश रूल के टाइम से। बिल्कुल। भारत का संवैधानिक विकास दो बड़े चरणों में बांटा जाता है। पहला, कंपनी का शासन 1773 से 1858। दूसरा, क्राउन का शासन 1858 से 1947। तो सबसे पहले कंपनी राज आया था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही। और इस दौर की शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। यही वो कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे! मतलब यही से तो गवर्नर जनरल की कहानी शुरू हुई और कोर्ट भी बना था ना? बिल्कुल। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलियाज इम्पे। फिर अगला कदम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यही से ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण शुरू हुआ। दो हिस्सों में सत्ता बांटी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक नियंत्रण के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक नियंत्रण के लिए। ओह! ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो मालिक एक कंपनी? बिल्कुल। और यही गड़बड़ी धीरे धीरे पूरे सिस्टम का हिस्सा बन गई। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पर। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, सिवाय चाय और चीन व्यापार के। ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति मिली और पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान हुआ। मतलब ब्रिटिश ने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दिया। थोड़ा बहुत, अपने हित में ही सही। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना भारत का गवर्नर जनरल। पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून सुधार के लिए लॉ कमीशन बना। अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति मिली। वाह! मतलब अब भारतीय भी प्रशासन में आने लगे। सही कहा। और अंत में आया चार्टर एक्ट 1853, जिससे सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुई। कुछ भारतीयों को विधान परिषद में भी जगह मिली। यानी अब भारतीयों की आवाज सुनाई देने लगी थी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया और आया भारत शासन अधिनियम 1858। भारत अब ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश कैबिनेट में भारत सचिव का पद बनाया गया। मतलब अब कंपनी की जगह सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज था। 1861 में आया भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। साथ ही पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ। यानी अब मंत्रियों को अपना अपना विभाग मिला, जैसे आज के कैबिनेट मंत्रियों। सही पकड़ा आपने। 1892 के अधिनियम से विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए और अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। तो अब थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी आने लगी थी। हाँ, लेकिन असली मोड़ आया 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के साथ। मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हुआ और लॉर्ड मिंटो कहलाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। मतलब अब धर्म के आधार पर वोटिंग अलग अलग। दुर्भाग्य से हाँ, यही अलगाव आगे जाकर बहुत महंगा पड़ा। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन डायरकी लागू हुआ। आरक्षित विषय ब्रिटिशों के पास और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के पास। यही भारत के स्वशासन की शुरुआत थी। मतलब अब भारतीयों को थोड़ा अधिकार मिलना शुरू हुआ। हाँ, और फिर 1935 का अधिनियम आया, संघीय संरचना, यूनियन प्लस प्रोविंशियल प्लस कंकरेंट लिस्ट। आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की शुरुआत और विधानमंडल द्विसदनीय बिकैमरल बना। वाह! ये तो हमारे आधुनिक संविधान की नींव लगती है। बिल्कुल। और आखिर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश शासन का अंत किया।
भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने और भारत को मिला अपना संविधान बनाने का अधिकार। वाह! 1773 से 1737